अरे कहो ना कि मैं मुसलमान हूँ, कहो कि मैं पारसी हूँ। फिरोज गांधी कौन थे? उनका बेटा राजीव गांधी हुआ। कहाँ से गांधी हुआ? उनके बेटे राहुल गांधी हुए। बताएं, पहले दूसरे ओबीसी पे कहते हैं, पहले स्वयं को तो देखें। चैलेंज है हमारा तुम्हारा। अगर वो ले लेना तो मैं उनके यहाँ मजदूर नौकर बन के गुलामी करूंगा। तो आपको मकान तो चाहिए, मकान तो अपना बेचना है तो 40 लाख में बिकना चाहिए। सिलेंडर 400 मिलना चाहिए। क्यों? आज तक जो प्रधानमंत्री बने किसी का सम्मान विदेशों में देश भर में किसी का नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है जो कोई भी प्रधानमंत्री कर नहीं पाया। देखिए, नींद में सोना एक प्राकृतिक देन है, परंतु सपने देखना सबका अधिकार है। वैसे ही वो सपने देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में जहां हम खड़े हैं ये अमरोहा है और यहां पर दूसरे चरण में चुनाव होगा। यहां के लोगों से सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे माहौल क्या है, क्या यहां के लोग सोच रहे हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम है महेश खड़गवंशी। महेश जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल तो मोदी में है। मोदी में है। मोदी में है। कैसे है मोदी में? क्या दिख रहा है ऐसा मोदी में? मोदी जी ने वो कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं करा। वही पूछ रहा हूँ, किया क्या है मोदी ने? मोदी जी ने किसान सम्मान निधि और हमारी जो बिटियां हैं गैस का कनेक्शन अच्छा, और बिजली भी फ्री कर दी। बिजली भी फ्री कर दी। बिजली भी फ्री कर लेकिन दी। इधर महंगाई भी तो बराबर कर दी। सिलेंडर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सिलेंडर तो अभी एक फ्री दे रहे हैं, इस समय फ्री दे रहे हैं होली पे सबको सिलेंडर। कम कर दिया और अभी 100 रुपये कम करा अभी 100 रुपये सिलेंडर कम कर दिया है अभी जी। और साहब इससे बड़ा क्या होगा? हमारे पूरे संसार में मोदी नंबर 1 पे में नेता माने जाते हैं। अच्छा जी, पूरे संसार में नंबर बन के नेता है मोदी। इस देश में अगर सम्मान हुआ है तो केवल हमारे नरेंद्र मोदी जी का हुआ है। आज तक जो प्रधानमंत्री बने किसी का सम्मान विदेशों में देश भर में किसी का नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है जो कोई भी प्रधानमंत्री कर नहीं पाया। मोदी ने ही किया है जो कुछ किया। मोदी जी ने किया। मोदी जी ने किया। अच्छा, हाँ, उससे पहले किसने किया बताओ तुम? कोई पहले इंदिरा गांधी थी, मनमोहन जी थे। उन्होंने राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? अच्छा, क्यों नहीं बनवाया बताओ? नहीं, राम मंदिर वो कहते थे कि तारीख देंगे। उन्होंने तारीख नहीं दी, उन्होंने केवल फिक्स कर दिया प्रोग्राम को। फिक्स कर दिया प्रोग्राम। हाँ, और जब करा ना तो लोग देखते रह गए। वो तो कहते हैं विपक्ष के लोग की अंबानी अडानी मोदी के दोस्त हैं, व्यापारियों की सरकार है, उनके फायदे ढूंढती है। दोस्तों सबके सब कोई भी हो सकता है। हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, भाई हैं, प्रेम है। अच्छा, उससे ये कुछ नहीं है। मोदी जी अपने आप में अपना एक वर्चस्व उनका है जो किसी के प्रधानमंत्री ने आज तक किया ही नहीं। जो उन्होंने किया किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जी। 2-3 काम याद है मोदी के कुछ की जो मोदी ने मेरे को? बताइए। हाँ, बताइए। मुझे तो बहुत कम याद है। 3 बता दीजिए। किसान सम्मान निधि उन्होंने दी है। अच्छा। महिला जो ये आंगनबाड़ियों को उन्होंने दिया है। अच्छा, ठीक है। और अब जो ये सड़कें जितनी बनी हैं, कितनी भीड़ रहती थी, जाम लगते थे, मोदी जी ने दिया है ये सब। और किसने दिया है बताइए आप? मोदी जी ने सड़कों का आह्वान किया अच्छा, है, नगर में सुंदरता फैलाई। जो चेयरमैन पहले बनते थे क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे। आज की डेट में आप किसी भी शहर में चले जाएं, सुंदरीकरण है केवल किसकी वजह से? वो मोदी जी की वजह से। केवल मोदी की वजह से है जी। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि अब की बार गारंटी दे रहे हैं मोदी कुर्सी छीन लेंगे, मोदी को नहीं बनने देंगे प्रधानमंत्री। हमारा आपका चैलेंज रहेगा, आप कांग्रेस जी को 100 दिलवा दो। 100 सीट नहीं मिलेंगे। दिलवा दो। चैलेंज है हमारा तुम्हारा। 100 अगर वो ले लेना तो मैं उनके यहाँ मजदूर नौकर बन के गुलामी करूंगा। अच्छा, हाँ, अगर वो 100 ले ले। मोदी जी ने एक काम बहुत बड़ा, 2 काम बहुत बड़े करे हैं। क्या करें बताइए। 370 का जो काम करा है अच्छा, ये आज तक विश्व में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। और सीए का जो कानून जो आज हमारा 3-4 दिन में लागू हुआ है, इसको कोई प्रधानमंत्री कर पाया हो तो बताएं आप। अच्छा, बताओ किसने करा? 370 का आपको क्या फायदा? यूपी में 370 हटी, जम्मू कश्मीर में 370 जम्मू कश्मीर में हटी। पहले हम यहाँ से वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकते थे। आज हम जाके वहाँ बस भी सकते हैं, वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, वहाँ हम अपना मकान भी बना सकते हैं। वहाँ सारे फायदे हो गए, कोई भी जा सकता है 370 से। ये वो तो पत्थर मारने वाली आतंकवादी वाली घटना थी, उसको वो तो सब समाप्त हो गई है। सब समाप्त हो गई। बताओ कहाँ है, कौन पत्थर मार रहा है हमारी? अमरोहा में क्या लग रहा है, लोकसभा सीट भाजपा के खाते में जाएगी या फिर विपक्ष के? अमरोहा में लोकसभा के सीट जो है चौधरी कमर सिंह तंवर जीत रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल 100% जीत रहे हैं। क्या नाम हो गया जी? भोले सिंह पवार। पवार साहब, क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है देश में?
पहले मैं अपने साथियों की बात का जवाब दे दूं। अभी एक प्रश्न आया था कि कश्मीर में 370 हटाने से क्या हुआ। 370 जब नहीं थी तो वहाँ हमारे ही साथी, हमारे ही परिवार के लोग वहाँ सेना में थे। आए दिन मारे जाते थे, दुर्गति होती थी, तमाम लाठी डंडों से पिटाई होती थी। उस सब से छुटकारा मिला है हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को, उससे छुटकारा मिला है। अभी एक योजना थी कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने उज्ज्वला दी, मोदी जी ने 370 हटा दिया, मोदी जी ने 3 तलाक का कानून लागू दिया। मोदी जी ने क्या नहीं किया। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मोदी जी ने 500 साल का जो हमारा टेंट में हमारे रामचंद्र जी रहते थे, उसका मंदिर बनाने में भरपूर सहयोग किया। पूरा देश नहीं, विश्व आज उसके दर्शन करने के लिए आ रहा है। ये तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो ये कहते थे कि मंदिर बनने से क्या होगा। ये तमाचा है उन लोगों के किस बात पर कि जो कहते थे कि मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा। जाएं और देखें अयोध्या में कितने लोगों को रोजगार मिला है। देखें एक एक आदमी का व्यापार 500-500 गुना बढ़ गया। कहाँ मोदी ने नहीं किया। और मैं अब दूसरी बात पे आता हूँ, यहाँ के कैंडिडेट चौधरी कंवर सिंह तोमर पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लगातार विपक्ष को देखे राहुल गांधी, अखिलेश यादव तमाम हमलावर रहते हैं प्रधानमंत्री पर, और कभी तो चोर तक कहते हैं, कभी कहते हैं कि ये तो अडानी अंबानी के दोस्त हैं, केवल उनका ही फायदा कर रहे हैं, किसान मजदूरों का फायदा नहीं कर पाते। मैं बताता हूँ आपको, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्हीं अडानी और अंबानी को टेंडर दिए गए थे। तब कांग्रेस की सरकार ये नहीं कहती थी कि हमारे राज्य में दिए गए। अभी लेटेस्ट उदाहरण है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ अडानी और अंबानी को टेंडर दिए गए। क्यों? जब इनकी सरकार होती है, इनके प्रदेश होते हैं, इनके यहाँ मिलते हैं, तब ये कुछ नहीं कहते। जब दूसरे प्रदेशों में होते कहते जी उनका यार हो गया, उनका दोस्त हो गया। एक गलत और मिथ्या बातें हैं। कोई व्यापारी किसी का यार नहीं होता, उसे यारना इस बात से होता है कि मेरा व्यापार कैसे बढ़े, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। ऐसा नहीं है। जहाँ तक प्रश्न इस बात का है कि जो भी आप क्या कह रहे थे, और मैं कह रहा था कि वो कहते हैं अंबानी अडानी बेरोजगारी। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं दूसरी बात बताऊँ, कांग्रेस की कि बहुत बड़ी सीटें लाएगी। देखिए, नींद में सोना एक प्राकृतिक देन है, परंतु सपने देखना सबका अधिकार है। वैसे ही वो सपने देख रहे हैं। सारा चीज़ जिस दिन मतगणना होगी उस दिन क्लियर हो जाएगा कि सपने थे कि वास्तविकता थी। जब मतगणना होगी तो लग रहा प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री की मोदी। 100% प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। 100% मोदी जी बनेंगे। जो इस बात पे विश्वास नहीं करता, आराम से सोए और मतगणना वाले दिन का इंतजार करे। निश्चित रूप से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बात और कहते हैं आजकल राहुल गांधी को मैं सुनता हूं जब, कि मोदी तो ओबीसी भी नकली वाले ओबीसी हैं, ये तो जनरल थे बाद में ओबीसी हुए। आजकल ओबीसी की बहुत बात करते हैं मोदी जी, तो ओबीसी लोगों में क्या कुछ है? देखिए, दर्पण एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के स्वयं का प्रतिबिंब देता है। मोदी जी को कहते हैं, कभी उन्होंने या राहुल जी ने ये सोचा कि मैं कौन हूँ? मोदी जी पर उंगली उठाते हैं, खुद को नहीं कहते। अरे कहो ना कि मैं मुसलमान हूँ, कहो कि मैं पारसी हूँ। फिरोज गांधी कौन थे? उनका बेटा राजीव गांधी हुआ। कहाँ से गांधी हुआ? उनके बेटे राहुल गांधी हुए। बताएं, पहले दूसरे ओबीसी पर कहते हैं, पहले स्वयं को तो देखें। अरे एक बड़ी बढ़िया बात है, लोग कहते हैं कि दादी का प्रतिबिंब प्रियंका में आ गया। ये क्यों नहीं कहते कि दादा का प्रतिबिंब राहुल में आ गया? भाई क्यों नहीं कहते? दोनों अलग अलग बातें हैं। या तो ये कहो कि हम एक बात आधी कह रहे हैं, आधी सच कह रहे हैं, आधी झूठ कह रहे हैं। जब दादी का प्रतिबिंब प्रियंका में है तो दादा का प्रतिबिंब राहुल में क्यों नहीं है? वो तो नकली, उन्हें ओबीसी कहा जा रहा है, अपने स्वयं को कोई नहीं कहा जा रहा कि मैं क्या हूँ। कहो ना। वो तो ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं राहुल गांधी तो। अरे पहले इसी बात को प्रूव कर दें कि वो गांधी हैं क्या। अच्छा, ब्राह्मण की तो बात छोड़ दो, गांधी सरनेम ही चुराया हुआ है, प्रमाण है, इतिहास है, तीसरी पीढ़ी है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। कहाँ है गांधी? कोई बता दें। गांधी ही में नहीं है, उसमें ही झोल है। अरे भाई झोले मुझे बताओ ना। जो इनके दादाजी थे फिरोज जी, वो गांधी कब थे? उससे पहले गांधी नहीं लगाते थे शादी से पहले। इतिहास निकाल लो, निकाल लो, इतिहास है, सब कुछ है। ये भाजपा वाले इसी झोल मोल में तो उलझा लेते हैं इनको। बात नहीं करते मुद्दे की, विकास की वो कहते हैं। नहीं, तर्क पर बात करिए। यदि मेरी बात गलत हो तो मुझे बताइए, मेरी बात सही हो तो हाँ करिए। मैं तो बिल्कुल तथ्यों पर कह रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ। फिरोज गांधी जी शादी से पहले गांधी नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं होती, युवा बेरोजगार है, प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं बताता हूँ। देखिए महंगाई की हालत क्या है। 2014 में मोदी जी आए, उस समय जिस मकान की कीमत 2 लाख थी, आज उसकी जो 40 लाख हो गई।
तो आपको मकान तो चाहिए, मकान तो अपना बेचना है तो 40 लाख में बिकना चाहिए। सिलेंडर 400 में मिलना चाहिए। क्यों? जो पहले पंचर रोड पे खड़ा हुआ 10 रुपये में बना रहा था, आज 50 रुपये लेता है। शाम को कहता है मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। अपने पंचर को नहीं कह रहा को मैंने 50 रुपये लेता हूँ, पहले 10 रुपये लेता था। क्यों नहीं कहता भाई? जब मैं 5 गुना खुद ले रहा हूँ तो। और भाई साहब बाजार में जाइए, हर आदमी खुशहाल है, 10 का नोट नहीं निकालता, जेब में से 500 का निकालता है। अब हालत ये है, पैसा सबके पास है, खुशहाल सब है। जो मजदूर 100 रुपये लेता था 500 रुपये लेता है। 600 रुपये ले रहा जी। मैं तो चलो 500 बता रहा हूँ, 500 रुपये लेता है। बेरोजगारी नहीं है और सर गरीबी नहीं है। और जो कहता है मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार वो है जिसे कुछ करना नहीं है। यदि कुछ कर रहा है, आप चलिए बाजार में, उसके लिए काम तैयार है। जो कुछ करना ही नहीं चाहता, अभी ये क्या बात हुई कि वो बच्चे तो पैदा करूँगा मैं 15, रोजगार देंगे मोदी जी। कहाँ से देंगे भाई? क्यों देंगे? काम करिए, आपको रोजगारी मिलेगा, गरीबी भी दूर होगी। काम करना पड़ेगा, रोजगार काम करना पड़ेगा। हाँ बाबा क्या कह रहे हैं? अरे अब एक बात तो सारे भूल गए ये सब लोग। क्या भूल गए? जो घर घर अनाज आ रहा है मोदी जी का, कोई भूख मरी नहीं है कहीं भी। अच्छा। और क्या 5 किलो राशन में ही काम हो रहा है? 5 किलो बहुत बहुत मिल रहा है, 30 किलो मिल रहा है। 30 किलो मिला? और क्या परिवार नहीं, जो अंत्योदय कार्ड है 1 पर 30 किलो अंत्योदय पे। और संग में चावल है, बाजरा है, गेहूं है। ये सब मोदी भेज रहे हैं। और कौन भेज रहा है? और किस पर रखा है? भाई मुखिया तो वही है, वही भेजेंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अब की बार कुर्सी छीन लेंगे नीचे से। हाँ, राहुल का नंबर भी ना आने का। नंबर ही नहीं है। ना कोई नंबर नहीं है। राहुल गांधी में कोई बढ़िया बात भी नजर आती है ना? आवे कहा था, उनकी उम्र 60 साल के हो गए तो वो तो फिर बैकन लगे अब। अच्छा। और उम्र 60 साल के हो गए बाद में खोपड़ी गड़बड़ हो जाए फिर। और मोदी तो ज्यादा गया उनसे। तो मोदी काम कर रहे हैं ना, वो ब्रह्मचारी है ना अभी। अच्छा। और मोदी ब्रह्मचारी है। और केदारनाथ तपस्या करी मोदी ने 26 साल। अच्छा। और तो राहुल ने तो बिहार भी नहीं किया। अब ये तो गड़बड़ क्यों हो रही है फिर? ऐसी गड़बड़ क्यों होती है फिर? उल्टे क्यों बोलते हैं फिर? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाह रहा था चौधरी कमर सिंह तंवर जी के लिए, जो यहाँ के उम्मीदवार हैं। एक शब्द होता है समाज सेवी। वो शब्द एक है अखबार में लिखने के लिए और एक है वास्तविकता के लिए। सच्चे रूप में यदि समाज सेवी शब्द किसी को दिया जाना चाहिए तो मेरे हिसाब से कमर सिंह तंवर को दिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको कंवर सिंह? मैं बताता हूँ। यहाँ कोरोना काल जब आया तो कोरोना बैरियर के रूप में जो आंगनबाड़ियों ने घर घर जाके, स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाके जो मरीजों की देखभाल की, जो उनकी सेवा की, उसको भी अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उनको सम्मान दिया। प्रतिवर्ष यहाँ कभी किसी एमपी ने किसी शिक्षक को कोई सम्मान नहीं दिया। सभी शिक्षकों को यहाँ सम्मान उनके उस पर दिया जाता है। सबसे बड़ा काम, हर गांव में उनकी मेडिकल वैन डॉक्टर और नर्स सहित जाके गांव-गांव फ्री दवाई बांटती हैं। इससे और आगे हर वर्ष गरीब अभिभावकों की वो बेटियां जो शादी करने ना होने के कारण या शादी के कारण जिनकी कर्जे में डूब जाने की हालत थी, उन बेटियों की शादी हर वर्ष कम से कम 150 हर वर्ष फ्री शादी कराई जाती हैं। घराती और बाराती सभी को मिलाकर बुलाया जाता है, सम्मान करा जाता है और सिर्फ ये कहा जाता है आप केवल अपनी बेटी को लाइए और आप अपने बेटे को लाइए, बाकी सारा खर्चा हम करेंगे। और घराती भी आते हैं, बाराती भी आते हैं और ससम्मान दहेज भी दिया जाता है। कोई एक आदमी यदि कोई जानबूझ के कहना चाहे मुझे तो बुरा कहना ही है, वो तो एक अलग चीज़ है, परंतु ढूंढने से ऐसा नहीं मिलेगा कि समाज सेवी हो, एमपी हो तो कमर सिंह तंवर जैसा हो। कुछ लोग तो कहते हैं गलत आदमी को टिकट दे दिया अब भी। गलत कैसे? गलत कैसे? गलत की क्या परिभाषा? गलत की सही परिभाषा वो हो जाएगी, उनको दे दिया जाए तो वो सही की परिभाषा हो जाएगी, फिर लोग दूसरे वाले डेफिनेशन निकालेंगे। अच्छा। सच ये है कि आप देखिए समाज सेवा क्या होती है। जातियों का भी कुछ खेल है इधर, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग ठीक है पक्ष में हैं। देखिए ये भाजपा का परिवार है, हमारे परिवार में मान लीजिए कुछ नाराज भी हैं तो वो भी समय आते आते सब राजी हो जाएंगे और कोई नाराज नहीं होता। सिर्फ इस बात की होती है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ नहीं। ये हमारा परिवार है, भाजपा का परिवार है, मजबूत परिवार है। पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक सब एक हैं, सब एक रहेंगे। चुनाव को भली भांति रूप से सफलता की ओर ले जाएंगे। वापिस आता हूँ
क्या नाम हो गया जी? मान सिंह राणा। मान सिंह राणा जी, क्या लग रहा, माहौल क्या है चुनाव का? माहौल भाजपा के पक्ष में है, क्यों है भाजपा के पक्ष में? क्योंकि भाजपा में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी, हाँ। उनके कामों की सब जनता सराहना कर रही है। क्या काम है? 2-4 काम पता है उनके? जैसे सम्मान, किसान सम्मान निधि है, और ये अन्न का जो वितरण कर रहे हैं वो है, और देश के अंदर सब तरह का सुरक्षा है, गाँव में भी सुरक्षा है उनकी, अच्छा। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब पर मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, जिससे जनता उनके पक्ष में है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं तानाशाह है प्रधानमंत्री, तानाशाही कर रहे हैं। नहीं, तानाशाही नहीं है, जितने भी अपने फैसला लिए जाते हैं तो वो दृढ़ प्रतिज्ञा से लेते हैं, ऐसा तानाशाही कहते हैं वो। अच्छा। हाँ, अपने जो फैसला करते हैं वो दृढ़ता से करते हैं, इसलिए उन्हें तानाशाह लोग दूसरी पार्टी कहती है बस। तो सही चल रहा है मामला? बिल्कुल सही है जी। तो लग रही तीसरी बार मोहर नहीं लग रही? नहीं नहीं, मोहर लगेगी कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी बने? हाँ। शपथ ले लेंगे तीसरी बार? तीसरी बार बिल्कुल जी, बने हुए हैं। और राहुल गांधी का क्या होगा? पूरा भारत नाप दिया पैदल पैदल? वो तो इटली जाएंगे अब। इटली जाएंगे? हाँ। क्यों इटली क्यों जाएंगे? क्योंकि वहीं उनके वो है ना, हुई है उनका कारोबार, वो कई महीना तक हुई रहे अब भी। अच्छा। हाँ, तो अमरोहा की जनता अब की बार भाजपा को दे रही है? भाजपा को देगी, बार बार भाजपा को देती है। बार बार भाजपा को? हाँ। पिछली बार तो हरा दिया था आपने। वो हार के और वजह ही अच्छा। गठबंधन हो गया था मायावती का, राकेश का। तो अब की बार पार कर देंगे? अब तो पार कर देंगे, और दूने वोटों से पार करेंगे। कह रहे कि कुछ लोग हैं इधर जो खड़गवंशी समाज से आते हैं, वो नाराज हैं भाजपा से। नहीं, हम खड़गवंशी हैं, कोई नाराज नहीं है। आप खड़गवंशी हैं? और कह रहे तो नाराज चल रहे भाजपा से। नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है, हर एक वोट खड़गवंशी का भाजपा को जाएगा। एक एक वोट? हाँ, सन 98 से कभी भी खड़गवंशी भाजपा से हटा नहीं है, ना हटेगा। हटेगा भी नहीं? हाँ। कह रहे अब की बार थोड़ी गड़बड़ है। नहीं नहीं, कल्याण सिंह के ये खून के रिश्ते मानते हैं, और उस आधार पर कभी हटते नहीं है। कभी नहीं हटते? तो तय कर लिया भाजपा को ही देना खड़गवंशी? जी, तय कर लिया है बिल्कुल। जो नाराज है ना, हम राजी करने वाले खड़े तो हैं सब लोग। अच्छा, जो नाराज है उसको राजी भी कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल राजी करेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। आप कौन सी जाति से आते हैं? खड़गवंशी है, आप भी खड़गवंशी? बिल्कुल ठोस वाले, ठोस वाले? ठोस वाले खड़गवंशी। ठोस वाले हैं? जी अच्छा, ठोस वाले कैसे होते हैं और बिना ठोस वाले? हाँ, वो हाँ, अब ये बात सही है। ठोस वाले वो होते हैं जिन्होंने जो भाजपा में वो आजीवन प्रसिद्ध कराए हुए हैं अपनी। हम लोग भाजपा का आजीवन प्रसिद्ध कराए हुए हैं। अच्छा। और मतलब जो भाजपा के साथ वो तो ठोस वाले, हाँ। और जो नहीं वो बिना ठोस? ना, वो बिना ठोस वाले नहीं है, वो जान रहे चल रहे हैं, अब धीरे आ रहे हैं, हम सब मिले हुए वो भी हैं। धीरे धीरे ठोस? सब ठोस हो गए, सब ठोस हो गए, अब कोई कमी नहीं है कहीं भी। तो ठोस वाला खड़गवंशी मोदी के साथ है? हाँ, सभी अब तो सब हो गए ना। सब हो गया? हाँ, इधर राहुल गांधी है, अखिलेश है। इन्हें कोई जानता भी ना कहा रहे मैं ये। जानता नहीं कोई? नहीं, अखबार में भले कोई देख ले। अखबार में पढ़ेगा? हाँ हाँ मामला गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ेगा तो। अब अभी बाबू जी भूले नहीं, अयोध्या जो चलाई थी गोली, जो मरे थे कोटारी बंधु 2 भाई, सगे भाई मरे थे, जिनकी उम्र नहीं थी, क्या उन्हें बख्श देंगे हम? नहीं, तो याद है जो मुलायम ने? बिल्कुल याद है, या कार सेवक भी हूँ, याद है कार सेवक भी रहे? जी। चढ़ाई की थी उस टाइम? और करते नहीं कि हम जो वो करे तो हमने भी करी भाई, वो लोग करे तो हमें चढ़ाई करनी पड़ती ना। और मसाले हम खूब कंगन मसाले खूब डाले हमने भी 4 दिन तक। अभी जी। चलिए देखिए, ये लोग हैं, ये काफ़ी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 67 साल। 67 साल है, जोश तो 17 वाला है पूरा जी है। जी। चलिए देखिए, इन लोगों का मानना है, वो आपने बखूबी सुना कि ये लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। आप लोग क्या सोचते जाइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आप बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।